सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बिहार में इन दिनों एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर बवाल मचा हुआ है। अभी अगर आज तक की बात की जाए तो करीब 36 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। हालांकि जब 25 जुलाई के बाद 25 जुलाई इसलिए कि वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है, उसके बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाती है तो इस आंकड़ों की हकीकत हमारे आपके सामने होगी। लगातार एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सरीखे दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को सवालों को घेरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं अब एक नया बवाल आ गया है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की ओर से उन्होंने तो बिहार में अपनाई गई एसआईआर की प्रक्रिया को ही चुनौती दे डाली है। एक पत्र लिख दिया है चुनाव आयोग को। कई सुझाव हैं। नायडू का यह कहना है कि उनकी पार्टी का बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जो सोच सामने है उससे हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि केंद्र की जो मोदी सरकार है, या यूं कहें कि एनडीए की सरकार, दो सियासी दल यानी नीतीश बाबू की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी पर टिकी है। नायडू की पार्टी का चुनाव आयोग को लिखे पत्र में दो टूक कहना है, ये जो भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है, ये किसी भी राज्य में चुनाव से कम 6 महीने पहले किया जाना चाहिए। यानी बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के नायडू की नज़र में वो सरासर गलत है। दूसरा ये कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में पहले से ही है उनको किसी भी दस्तावेज मांगने की आवश्यकता टीडीपी की नज़र में गलत है। तीसरा जो पत्र में अहम बिंदु है वो ये कि चुनाव आयोग का काम नागरिकता सत्यापन करना नहीं है, और जो वोटर लिस्ट की प्रक्रिया है वो नागरिक सत्यापन की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है और इसका अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। और चौथा अहम ये कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है उन्हें ये जरूर मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष चुनाव आयोग में रख सके। ऐसे किसी को भी मतदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू के इस स्टैंड से एक नई सियासी चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं हिंदुस्तान न्यूज पर मुद्दे की बात राजन के साथ। इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट की मारामारी पर अपनी पहली वीडियो में आपके लिए कुछ सवाल खड़े किए थे। तमाम तरह के सियासी बयानबाजी चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली को लेकर बिहार की सियासत को गरमाती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर सवालों का जखीरा विपक्षी दलों की ओर से लगातार खड़ा किया जा रहा है। हमने ये भी सवाल उठाया था कि आखिर चुनाव आयोग को इतने शॉर्ट टर्म यानी कम समय में, यानी महज 1 महीने के अंदर करीब बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का स्पेशल वेरिफिकेशन कराने की जरूरत कहां से आन पड़ी। अगर यह करना ही था तो क्यों नहीं भरपूर समय देकर पूरे नियम कायदे से ये एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी की जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और हम जो तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज चैनलों की रिपोर्ट में देखने को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एसआईआर एक मजाक बनकर रह गया है। चुनाव आयोग की बड़ी बड़ी पट्टिकाएं लगाई गई हैं जगह जगह पर, उसमें नियम कायदे लिखे गए हैं, लेकिन उन नियम कायदों की भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं इस पूरे स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन के दौरान। चलिए भाई, राहुल गांधी बोले, तेजस्वी बोले, अखिलेश यादव बोले और फिर ममता बनर्जी सरेकी इंडिया ब्लॉक के नेता बोले, तो ये तो समझ में आता है, क्योंकि विपक्षी दल सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर। चुनाव आयोग पर इतने गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं कि चुनाव आयोग अब केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। लेकिन जब एनडीए के घटक दल टीडीपी की ओर से चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए तो निश्चित तौर पर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। और जो विश्लेषण आ रहा है इस उठाए गए सवाल को लेकर, ऐसा लगता है कि विपक्षी दल जिन बातों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं
तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, तो वाकई सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत है तस्वीर सबके सामने है, विश्व के सामने है। लेकिन इस तरह से अगर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली रहती है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जो सवाल खड़े किए हैं केंद्र की मोदी सरकार के लिए, वो परेशानी का सबब तो बन ही गया है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि केंद्र में एनडीए की जो सरकार टिकी है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू की पार्टी के समर्थन से ही टिकी है। हमने देखा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक अजीबोगरीब स्थिति खड़ी होती जा रही है। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट में मामूली सुधार से भी बात बन सकती थी। 2024 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ है और यही वोटर लिस्ट उसमें कहा जा सकता है कि उसे मान्य करार दिया गया था। तो अचानक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इसमें इतनी बड़ी तब्दीली करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये तो एक प्रक्रिया है कि हर चुनाव के पहले मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया जाता है। मसलन नए जो युवा वोटर होते हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। कुछ ऐसे भी वोटर होते हैं जिनकी मौत हो जाती है तो उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाता है। तो एक कहा जा सकता है इसको वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जो चुनाव आयोग हर चुनाव के पहले करता है। लेकिन जो एसआईआर को लागू किया गया अचानक और 1 महीने के वक्त में ही इसे पूरा करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, और वो भी करीब बिहार में 8 करोड़ जो मतदाता हैं उनके लिए, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं देख रहा था कि एक जिलों ने तो इस्तीफा तक दे दिया कि उनके ऊपर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर इस प्रक्रिया को समय रहते पूरा करना है। कुछ पत्रकार जिन्होंने हकीकत जमीन पर जाकर देखने की कोशिश की कि आखिर ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो किस हद तक मानकों पर खरी उतर रही है, तो उसमें भी इतनी खामियां मिली और उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की बात हुई और वो एफआईआर दर्ज भी किया गया है। अब नायडू ने चुनाव आयोग को बिहार के मद्देनजर बड़ी नसीहत दे डाली है। पहला तो ये, जो मैं एसआईआर के लिए तय समय सीमा को लेकर सवाल खड़ा किया था अपने पिछले वीडियो में, टीडीपी का भी साफ तौर पर यह मानना है कि किसी भी राज्य में चुनाव से कम 6 महीने पहले इस तरह के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम किया जाना चाहिए, न कि बिहार की तरह महज चुनाव के चंद महीने पहले। इसके अलावा टीडीपी ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए हैं कि नागरिकता को सत्यापित करने का अधिकार क्या चुनाव आयोग का है? वोटर लिस्ट बनाना और नागरिकता का सत्यापन ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ऐसा तेलुगु देशम पार्टी का साफ तौर पर चुनाव आयोग को सुझाव है। इसके अलावा सवाल इस बात को लेकर भी उठाया गया है कि जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में काटा जा रहा है उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा। यह सरासर गलत है, बल्कि उनको ये मौका दिया जाना चाहिए कि आप अपनी बात रखिए कि भाई इस वजह से आपको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है या मताधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है। टीडीपी साफ तौर पर चुनाव आयोग को सुझाव दे रही है कि किसी का भी नाम अगर वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है तो उसको इस बात का मौका जरूर दिया जाए कि वो अपनी बात चुनाव आयोग में रख सके या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके। और इन सबसे बड़ी आपत्ति तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को यह है कि जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है उनको बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उनसे कोई खास दस्तावेज की मांग करना सरासर गलत है। अब समझिए, ये सारे वो सवाल है जिसे लेकर राजनीति के तमाम विश्लेषक से लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब तेलुगु देशम पार्टी का ये चुनाव आयोग को लिखा गया पत्र जो सुझाव के रूप में बेशक है, लेकिन उन विपक्षी दलों के जो आरोप हैं उसको कहीं ना कहीं एक भारी समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही पहुंच चुका है। केंद्र की सरकार को बचाए रखने के लिए मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि किस तरह से बिहार फतह जरूरी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। लेकिन इस बीच जिस तरह से एसआईआर की ये प्रक्रिया अपनाई गई है और कहा यह जा रहा है कि तमाम वहाँ पर बिहार में बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं और दूसरे अन्य देशों के नागरिक वहाँ पर है जिनका कि आधार बन चुका है और उसके जरिए वोटर आईडी भी बन चुकी है, तो उनका नाम हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। वक्त को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, अलग अलग
बातें हैं जो मानक तय किए हैं चुनाव आयोग ने, उसका न बीएलओ पालन कर पा रहे हैं, और जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसकी प्रतियां भी, जो पावती जिसको कहते हैं, वो मतदाताओं को नहीं दी जा रही है। आधे अधूरी जानकारियों वाले तमाम फॉर्म रखे जा रहे हैं। कई जगहों पर तो ये भी देखने को आया है कि ये जो फॉर्म भरे गए हैं वो कूड़े के ढेर में या समोसे वाले के दुकान के पास समोसा बेचने के काम आ रहा है। इन तस्वीरों को कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं? और इन सब को लेकर जिस तरह से विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं, और अब चंद्रबाबू नायडू का उनके साथ खड़ा होना निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के माथे पर पसीना लाने के लिए काफ़ी है। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर वो अपनी बात भी रखने वाले हैं। प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही चुनाव आयोग को ये ज्ञापन सौंप दिया है, अपने सुझाव भरा पत्र सौंप दिया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर अभी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि निश्चित तौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी तक करीब 36 लाख के आसपास जो मतदाता हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम था, जिनका 2024 के चुनाव में या इसके पहले के चुनावों में उनका नाम इस वेरिफिकेशन के जरिए कट सकता है। तो दोस्तों, आगे क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की बातों को स्वीकार करना केंद्र सरकार की एक तरह से मजबूरी है। क्योंकि अगर टीडीपी ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया या उनकी किसी भी तरह से नाराजगी हो गई तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार पर एक बड़ा संकट आ सकता है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, इस सुझाव को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों को चंद्रबाबू नायडू की ये पहल साथ देती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, दृष्टांत न्यूज़ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं सीधे तौर पर, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर होगा। बार बार मैं अनुरोध करता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।